नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सीटेट में एसएसटी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी के टर्म्स ऐसे कठिन होते हैं जिससे 90% बच्चे जो हैं गलत करके चले आते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ और ये पहला प्रैक्टिस सेट नहीं है फ्रेंड्स। चैनल पर और भी ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो चलिए प्रैक्टिस करके ही जाएंगे। गलत करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी घाटी से होकर बहती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। भारत में नर्मदा नदी जो है ये भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका प्रवाह जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होता है। भ्रंश घाटी का निर्माण क्या कैसे होता है? तो पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण भूमि जो धंस जाती है उसी से होता है। भारत में नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां, एक और नदी का नाम याद रख लीजिए आप, ताप्ती। ये दो नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह जो है सौर मंडल का चौथा ग्रह है और वैज्ञानिकों के लिए जीवन की संभावनाओं की खोज का महत्वपूर्ण स्रोत पहले से ही रहा है। दोस्तों, मैं आपको व्याख्या भी देती जा रही हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है? ए संवहनीय वर्षा, बी चक्रवाती वर्षा, सी पर्वतीय वर्षा, डी कृत्रिम वर्षा। पर्वतीय वर्षा तब होती है जब आर्द्र हवाएं पर्वतों से टकराकर ऊपर की ओर उठती हैं और ऊपर उठने पर तापमान कम हो जाता है और वर्षा होने लगती है। भारत में पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा अधिक देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बार बार रिपीट किए गए हैं परीक्षा में, इसलिए उसको जरूर देखिएगा। पृथ्वी के किस भाग को जल मंडल कहा जाता है? ए स्थल भाग, बी वायुमंडल, सी जल से ढका भाग, डी पर्वतीय भाग। जल मंडल जो है पृथ्वी के उस भाग को कहते हैं जहां जल पाया जाता है, जैसे महासागर है, नदियां हैं, झीलें हैं, हिमनद और भूमिगत जल इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पृथ्वी की सतह जो है 71%, 71% जो है ये जल सतह से ढकी हुई है, इसीलिए इसको पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये तीन महाद्वीप जो है इनके बीच में ये फैला हुआ है। पृथ्वी के कुल जल क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग इसी महासागर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक ताप वृद्धि के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार मानी जाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। मैं आपसे 100% बता रही हूँ मेरे दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने वाला है। मैं चाहती हूँ आप एग्जाम हॉल में अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं। वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण जो है ये ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह गैस जो है पृथ्वी की ऊष्मा को वातावरण में रोक लेती है जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी बुध, डी मंगल। बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, छोटू सा है ये। सूर्य के निकट होने के कारण यह दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? वायुमंडल की जो परतें हैं उनका नाम दिया हुआ है, तो किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है उसका नाम है समताप मंडल। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं माना जाता है। पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी का घूर्णन जो है अपने अक्ष पर जो घूमती है इसको घूर्णन कहा जाता है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम घूर्णन कहते हैं, ये घूर्णन, ठीक। और पृथ्वी लगभग 24 घंटे में इस घूर्णन को पूरा करती है। इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप अंध महाद्वीप कहलाता है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी सही है फ्रेंड्स। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। उसका कारण यह है कि बहुत समय तक अफ्रीका महाद्वीप के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी और बाद में इस महाद्वीप के जो प्राकृतिक संसाधन है, नदियां हैं और बहुत सारी जो चीजें हैं उनके बारे में जानकारी खोजकर्ताओं ने दी। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म धारा है? ए लैब्राडोर धारा, बी कुरोसियो धारा, सी कैलिफोर्निया धारा, डी पेरू धारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, कुरोसियो धारा। प्रशांत महासागर की एक बहुत ही गर्म महासागरीय जलधारा है और जापान के पूर्वी तट के पास बहती है। आसपास के क्षेत्रों के तापमान को भी प्रभावित करती है। इसके विपरीत लैब्राडोर और पेरू जो जलधाराएं हैं ये दोनों ठंडी महासागरीय जलधाराएं हैं। पेरू और लैब्राडोर ये ठंडी जलधाराएं, याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है। महासागरों में ज्वार भाटा मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ए पृथ्वी का घूर्णन, बी समुद्री हवाएं, सी चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, डी महासागरीय धाराएं। ज्वार भाटा जो है महासागरों के जल का नियमित उत्थान और पतन है, ऊपर नीचे उठने के कारण होता है। महासागरों में जलधाराएं जो उठती हैं और क्यों उठती हैं तो इसका कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण जो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा और अमावस्या के समय उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। ऑप्शन नंबर इसका सही है सी। और ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। यह समुद्री जैव विविधता का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यूनेस्को इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी यूनेस्को ने इसको रखा हुआ है। मेरे साथ आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, आप सीटेट जरूर क्वालिफाई करेंगे, मैं कंफर्म आपसे बता रही हूँ। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ए वाष्पीकरण, बी पर्वत निर्माण, सी भूकंप, डी ज्वालामुखी। लवणता का अर्थ क्या है? तो समुद्र जल में घुले जो लवण हैं उनकी मात्रा से है। वाष्पीकरण जब बढ़ता है तो जल की मात्रा कम होती है लेकिन लवण पीछे रह जाते हैं, जिससे लवणता समुद्र के अंदर बढ़ जाती है। उष्ण क्षेत्रों में महासागरीय लवणता ज्यादा पाई जाती है, जहां गर्म क्षेत्र है वहां ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी दक्षिणी महासागर। मरियाना गर्त जो है ये विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त माना जाता है और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर, इसकी गहराई 11 किलोमीटर तक मानी जाती है। 11 किलोमीटर, ठीक है। और यह जो है पृथ्वी के सबसे गहरी ज्ञात समुद्री जगहों में से शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र अटलांटिक महासागर का भाग है? ए अरब सागर, बी कैरेबियन सागर, सी दक्षिण चीन सागर, डी जापान सागर। आंसर दीजिए फ्रेंड्स, ये कौन सा इसमें अटलांटिक सागर का भाग है? ऑप्शन नंबर बी जो है कैरेबियन सागर, ये अटलांटिक महासागर का ही एक महत्वपूर्ण भाग है और मध्य अमेरिका और कैरेबियन द्वीपों के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र जो है व्यापार, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। एल नीनो का संबंध किस महासागर से है? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। एल नीनो एक जलवायवीय घटना है जिसका संबंध भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसका प्रभाव विश्व भर के मौसम, वर्षा और मानसून पर पड़ता है। भारत में अगर कमजोर मानसून आता है इसका कारण एल नीनो को ही माना जाता है। फ्रेंड्स एक बात कहना चाहेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, इससे क्या होता है उनको भी फायदा मिलता है और बिना पैसे के कोई भी चाहता है कि उसको लाभ मिले। महासागरीय जल धाराओं का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? ए केवल समुद्री जीवों पर, बी केवल ज्वार भाटा पर, सी जलवायु और तापमान पर, डी केवल समुद्री व्यापार पर।
महासागरीय जलधाराओं की बात अभी हमने की थी, तो ये जो जलधाराएं हैं, महासागरों में बहने वाली जलधाराएं हैं जो पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित करती हैं। गर्म जलधाराएं जो हैं, ये तटीय क्षेत्रों को, जहां पर भी जिस तट पर, वहां पर जो स्थल है उसका तापमान गर्म कर देती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं तापमान को कम कर देती हैं। यही कारण है कि कई स्थानों की जलवायु जो है महासागरीय जलधाराओं द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जलवायु और तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा महासागर है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। यहाँ पर आर्कटिक महासागर जो है ये पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर माना जाता है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, अधिकांश समय क्या है, बर्फ से ढका रहता है। इस महासागर का तापमान जो है अत्यंत कम रहता है, माइनस में टेम्परेचर होता है यहाँ पर। यहाँ ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया, इसको इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। निम्नलिखित में से किस महासागर में हेरिंग पॉन्ड, किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड कहा जाता है? हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी दक्षिणी महासागर। हेरिंग पॉन्ड कहा जाता है ये अटलांटिक महासागर को। कारण यह है कि यहाँ पर हेरिंग जो मछलियां, हेरिंग नाम की मछलियां हैं, वो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। अटलांटिक महासागर विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक समुद्री मार्गों में से एक है और यूरोप और अमेरिका के बीच समुद्री संपर्क का ये माध्यम रहा है। फ्रेंड्स, अब हमारे 20 क्वेश्चन का एक सेट कंप्लीट होता है। हमने बहुत जल्दी जल्दी करने का प्रयास किया है, जिससे आपका मैं बहुत ज्यादा समय वेस्ट ना करूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को और भी आप हल करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।